तो आज हम आगे करते हैं, वही सेम फाइल ले लेते हैं, कोई भी फाइल आप ले लो रैंडम। उसके बाद हम इसके अंदर आज जो टूल करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट टूल, ठीक है। ओके, और इसके अंदर ना पेन के अंदर जो ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ये तो पेन टूल के साथ ही आते हैं, ये तो पता ही आपको है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो आता है कर्वेचर टूल। ये पता क्या होता है, ये आप क्लिक भी करोगे और खाली क्लिक भी करोगे ना यहाँ पे, तो भी ये क्या करेगा, आर्ट ही बना के देगा। ये तो सिंपल करके देता है पेन टूल तो अपने को, ठीक है। ये तो पेन टूल है। अब आपने क्या करना है, ये करना है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब क्लिक करके छोड़ दोगे और माउस को ड्रैग करोगे तो भी क्या बनाएगा, ये कर्व बना देगा। सिंगल क्लिक भी करते हो तो क्या बनाता है, कर्व ही बनाता है। इससे ना एक बेनिफिट है इसका एक बेनिफिट ये है कि ये स्मूथ काम करता है। क्या करता है, स्मूथली थोड़ा काम करता है ऐसे, ये देखो ये स्मूथली काम करता है और बहुत स्मूथ से डिजाइन बनाता है। पहुंच गया, ओके। क्या करवाया मैंने अभी, पेन टूल में कर्वेचर पेन टूल बताया आपको। कर्वेचर पेन टूल में कर्व्स बनती हैं, ठीक है। बाकी इसका कोई ज़्यादा खास वो नहीं है, सेम ही पर्पज है जैसे पेन टूल का है ना। इसके अंदर बस आप क्या बना सकते हो, सिंपली कर्व्स बना सकते हो, और कर्व्स में बहुत स्मूथ से डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। इसमें बार बार आपको कर्व लेने की या फिर वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही बनती रहती है, ठीक है। बस और कोई वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसमें टेक्स्ट टूल। क्या आता है, टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल आप राइट क्लिक करते हो तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे नजर आएंगे, और ये कब नजर आएंगे मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, 3 डॉट्स पे एडवांस पे क्लिक करना है। बेसिक पे करोगे तो बेसिक टूल आएंगे इसके, और जब आपको एडवांस टूल चाहिए साथ में तो आप यहाँ पे बेसिक की बजाय एडवांस करोगे। अब क्या कर दिया मैंने, अब मैंने बेसिक भी हटा दिए है ना। तो यहाँ पे जाके हम वापस टूल्स लेके आ जाएं, तो टूल्स आपके कहाँ मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे लास्ट में, देखता हूँ कहाँ है टूल्स, नहीं है इसमें, व्यू में। चलो कैसे करते हैं, टूल बार आ गया, कौन सा आएगा ये, एडवांस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टेक्स्ट टूल लेना। टेक्स्ट टूल की ना एक सिंपल सी, देखो मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बता दिया था, टेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं, कैसे यूज करते हैं, है ना। एक क्लास और ले लेंगे हम उसकी दोबारा से, लेकिन आज सिर्फ हम प्रॉपर्टी करेंगे इसकी, इलस्ट्रेटर में कैसे यूज होता है टेक्स्ट, है ना। तो इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट कैसे यूज होता है वो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, मैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ से बंद कर देता हूँ, और विंडो जो है हमारे पास, इसके अंदर जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस कौन सा है अभी हमारे पास, इनिशियल है, ठीक है। इनमें आप टाइपोग्राफी करोगे, क्या करोगे, टाइपोग्राफी करोगे, तो टाइपोग्राफी के हिसाब से यहाँ पे सारे टूल्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप लेके भी आ सकते हो, है ना, इनिशियल में भी। अब सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, सिंपल क्लिक करोगे तो लॉरम इप्सम एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ओके। अब मैंने इसका क्या किया, फिर जब ये क्लिक किया तो आ गया। मैंने इसको ऐसे करूँगा तो ये स्ट्रेच होगा, क्या करूँगा, स्ट्रेच होगा। मुझे स्ट्रेच नहीं करना, मुझे वही फॉन्ट की ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, ठीक है, जो होती है प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, क्या करूँगा, साथ में शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसको साइज इंक्रीज डिक्रीज करूँगा। पहला रूल तो यही है। दूसरा, आप इसको क्या कर सकते हो, मूव तो कर ही सकते हो। तीसरा, अब आप इसके टेक्स्ट टूल पे रह के भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, अलग अलग टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको और टेक्स्ट लिखना है तो आप सिंपली टेक्स्ट टूल पे जाके आप बाहर क्लिक करो, फिर से टेक्स्ट आप लिख पाओगे ऐसे, ठीक है। इसमें आपके पास ये आपके पास होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, सॉरी इसमें मैंने फिर से कंट्रोल जेड कर दिया क्या, हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, साइज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से पकड़ के। दूसरा, आप साइज कहाँ से कर सकते हो जी, इसकी प्रॉपर्टी में जाके टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आ जाती है। ये पैनल तब खुला आपका जब आपने यहाँ पे क्या किया था, विंडो में जाके वर्क स्पेस टाइपोग्राफी, ऐसे नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ टाइप्स में, किसमें, टाइप, और यहाँ पे कहाँ पे आओगे, कैरेक्टर में, और कंट्रोल टी इसका क्या है, शॉर्टकट है। कंट्रोल टी करोगे तो ये वाली कैरेक्टर की प्रॉपर्टी पैनल पूरा का पूरा आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा जी, फॉन्ट। बाय डिफॉल्ट इसमें फॉन्ट कौन सा होता है विंडो का, मायरेड प्रो के नाम से एक फॉन्ट है, ये वाला बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, देखो
ये फ़ॉन्ट फैमिली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और उसके बाद आप इसकी फ़ॉन्ट फैमिली में जो भी है इटैलिक या फिर बोल्ड वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। ये तभी आएगा जब आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज करते हो। हर एक फ़ॉन्ट की अपनी एक फ़ॉन्ट फैमिली है। मान लो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है, किसी की बहुत ज़्यादा वेराइटी यूज़ करनी है, तो वो है रोबोटो। जैसे क्या है, रोबोटो है, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं ऐसे। रोबोटो में देखो भाई, एक तो रोबोटो मैंने कर दिया 9000, एक रोबोटो सिंपल रोबोटो भी है हमारे पास। सिंपल रोबोटो के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये सिंपल रोबोटो ये रहा, इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, देखो कितनी सारी है ना। तो सबकी अपनी अपनी एक फ़ॉन्ट फैमिली के हिसाब से फ़ॉन्ट्स बनाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइज। क्या है, साइज। आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद क्या है, लाइन हाइट। लाइन हाइट कब पता चलेगी, जब आप इसको एंटर करके कुछ और इसके साथ में लिख देते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और इसी को कॉपी करके इसके साथ में एंटर करके यहाँ पे लिख दिया, पेस्ट कर दिया, ऐसे ये होगा। तो अब इसके पास हमारे पास अब क्या हो गया जी, एक तो फ़ॉन्ट साइज हो गया, दूसरा क्या हो गया, लाइन हाइट, स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो आप। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करना चाहूँगा, दिस वन, दिस इज़ द कीनिंग। क्या होता है, कीनिंग करना होता है टू कैरेक्टर्स के बीच में। तो ये आपको पता है ऑल ओवर तो काम करेगा नहीं, तो आप किसी एक जगह पे खाली क्लिक कर लो। मान लो मैं ये आर है, मैं इस आर को या फिर पी को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मैं बड़ा तो कर लेता हूँ, कैप्स लॉक में आ गया, लेकिन एस और इसके बीच में मैं स्पेस नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता, स्पेस नहीं चाहता, तो वो मैं होता है कीनिंग करना। आप इसको अपनी मर्जी से स्पेस को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो ऐसे, दैट इज द कीनिंग, स्पेस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। ठीक है, अब फर्क क्या है, इससे अगला भी तो स्पेसिंग ही है, लेकिन इस वाली जो स्पेसिंग है ना, वो लेटर के बीच में ऐसे स्पेस है, वो क्या है, जो हम स्पेस यहाँ से देते हैं वो वाला स्पेस है, वो वाला स्पेस यहाँ होता है। ट्रैकिंग सॉरी, तो ये आ गया, हाँ सबके बीच में होगा। मान लो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे बढ़ा किया, तो इस सब के बीच में आप क्या कर रहे हो, गैप आ गया, दैट इज द एक फिक्स स्पेस होगा जो सबके बीच में होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर आपने क्या ले लिया, कैरेक्टर्स ले लिए दो, उनके बीच में आपने ज़्यादा या कम कर रहे हैं, तो आप कीनिंग। अब ये बेनिफिट आप कहीं पे भी उठा सकते हो। मान लो सपोज करो मैंने ये लिखा हुआ है और इसको मैंने ना अच्छे से एक फ़ॉन्ट में लिख दिया, मान लो मैंने इसके अच्छे से एक बोल्ड फ़ॉन्ट में लिख दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कलर देना है अलग अलग स्टाइल करके। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, इसमें लेटर स्पेसिंग ख़त्म कर लेता हूँ, ऐसे लेटर स्पेसिंग कम कर लेता हूँ। क्या हो रहा है, ये लेटर स्पेसिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। आता है ना कलर चेंज करना, डबल क्लिक करो यहाँ पे और कलर चेंज कर दो, एम, फिर मैं पी का कर देता हूँ कोई और कलर रैंडम। ठीक है, जब हम टाइपोग्राफी करते हैं तब ऐसे ऐसी चीज़ें यूज़ में लेके आते हैं। ऐसे अब पता चल रहा है ना लाइटर्स कैसे लिखे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लेटर स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, कीनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। तो कई बार क्या होता है, कई लेटर्स आपने देखे होंगे, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें मैंने पी लिखा, उसके साथ में मैं कोई ऐसा वर्ड लिख दूं मान लो, और वो ना बहुत ज़्यादा दूर है ना। बाय डिफ़ॉल्ट कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। और दूर कब होता है, जब आप मोस्टली स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ करते हो। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं, ये वाले, इस टाइप के फ़ॉन्ट। देखो इसमें पी कितनी दूर है वाई से, बिना स्पेसिंग के, और जब मैं स्पेस दे दूंगा तो और दूर चला जाएगा। मुझे अब कीनिंग करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, कीनिंग। मैं इसको बैक स्पेस करके एक बार तो स्पेस खत्म करना चाहूँगा, इसका जो स्पेस हमने दिया था। ठीक है, और उसके बाद कीनिंग करके इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ सेट कर सकते, दैट इज़ द कीनिंग। इससे क्या होता है कि अब ये दूर नज़र नहीं आएगा, ये अलग नज़र नहीं आएगा। लोरम इप्सम में जो हमने लिखा था पी, आई इसके साथ है ना। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी ये थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, इसको मैं ओ को भी थोड़ा सा एल के करीब कर देता हूँ, ऐसे। ये होता है कीनिंग करना। ठीक है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, कई फॉन्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक लेटर दूर चला जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, नेक्स्ट इसके अंदर है, इसकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी 0 रखता हूँ भाई, और इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ऑटो या ऑप्टिक कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ी तरफ और थोड़ा सा बाहर की तरफ अपने आप कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है, मैं फ़ॉन्ट ये तो चेंज कर रहा हूँ अभी के लिए, कोई और फ़ॉन्ट ले लेते हैं।
ये होगा। अब इसके अंदर अगला जो फॉन्ट है वो है वाइड करना, वर्टिकली स्केल करना। क्या करना? वर्टिकली स्केल करना। आप टॉल फॉन्ट में बदल सकते हो, आप क्या कर सकते हो? वाइड भी कर सकते हो, लेकिन इसको बोलते हैं स्ट्रेच करना फॉन्ट को। यदि आप अच्छे डिजाइनर हो तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे, बहुत रेयर यूज करोगे इस चीज को, क्योंकि ये नकली सा फॉन्ट बना देता है। उस फॉन्ट की तो जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। हम या तो बिल्कुल मजबूरी में करते हैं या क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे करते हैं, भाई मुझे तो ये यही फॉन्ट चाहिए और थोड़ा लंबे में चाहिए, फिर तो देखो मजबूरी है, ठीक है। या फिर हमने इसी कंटेंट को इसी में फिट करना है और इसी फॉन्ट में करना है। अदरवाइज आपको मैंने सिखाया हुआ है कि टॉल फॉन्ट के लिए टॉल फॉन्ट्स यूज करो, है ना। वाइड फॉन्ट के लिए मोंटसेरेट जैसे फॉन्ट यूज करो, वाइड होते हैं वो, है ना। वाइड फॉन्ट्स यूज करो। तो इस तरीके से करना है। ये वाली चीज़ें आपने 100% ही रखनी है, इनको कभी नहीं छेड़ना, क्योंकि इससे फ़ॉन्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बाकी इमरजेंसी में आप कर सकते हो, टाइपोग्राफी में आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है जी बेस लाइन। आप बेस लाइन से ऊपर कर रहे होते हो उसको, क्या कर रहे होते हो? बेस लाइन। अब बेस लाइन यहाँ पे थी इसके एंकर पॉइंट के पास, और अब ये ऊपर चला गया। अब ये आप अकेला भी कर सकते हो या फिर एक लेटर भी, एक कैरेक्टर को भी आप कर सकते हो। बेस लाइन कैसे पता चलेगी? बेस लाइन इसकी ये नीचे वाली बेस लाइन ही होती है हर कैरेक्टर की। आप देखोगे, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, बिल्कुल। चलो कंट्रोल जेड क्या करता हूँ, हाँ कंट्रोल जेड ही कर लेता हूँ, सारा 0 ही कर लेता हूँ इसको, बेस लाइन को 0। जब मैं इसकी बेस लाइन 0 कर देता हूँ तो अब आप इसको कैरेक्टर को देखो, कैरेक्टर इसकी अपनी बेस लाइन के साथ में है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पी को, और ये आप मूव कर रहे हो तो ये बेस लाइन से या तो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। बेस लाइन ये होती है जो इसकी नीचे वाली लाइन होती है कंटेंट की, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी? रोटेशन। ये फोटोशॉप से थोड़ा सा अलग है। इसमें आप क्या कर सकते हो? वर्ड्स को रोटेट कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल रोटेट। रोटेट करने में और फ्लिप करने में फ़र्क है, पहले बता रहा हूँ आपको। ये रोटेट किया हमने, क्या किया? ये रोटेट किया। मैं इसको ना सबको 0 कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने 0 कर दिया, ये हो गया। हाँ ये तो हो गया ये। अब मैं दूसरा कैरेक्टर लिख रहा हूँ, ऐसे ही सेम लिख दिया ना, लेकिन इस बार मैं रोटेट नहीं करूँगा इसको, रोटेट तो 0 ही रखूँगा। क्या रखूँगा? 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको फ्लिप करता हूँ। क्या करता हूँ? फ्लिप। फ्लिप कैसे करते थे हम आपको पता ही है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसको फ्लिप करता हूँ। ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। क्या करना है? रिफ्लेक्ट। अब इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है, ओके कर देना। क्या कर देना है? ओके। अब देखो इसमें और उसमें फ़र्क है ना। ये तो मिरर इमेज है क्या ये इसकी, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं, ये एंगल पे रोटेट है। तो थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, है ना। हाँ एक और चीज़, आप पर्टिकुलर एक लेटर को भी कर सकते हो। आप चाहते हो मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, लोगो बनाना चाहता हूँ, और इसको मैंने एक एंगल को पे इसको रोटेट करना है ऐसे, तो आप वो भी कर सकते हो। अब पता चला ना कि नहीं, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। सुपरस्क्रिप्ट एक फिक्स वैल्यू पे होती है। सुपरस्क्रिप्ट एक फिक्स वैल्यू पे होती है। जैसे मैंने देखो एक बार तो इस पे आते हैं हम, इसको हमने रोटेट को समझ लिया ना। अब सुपरस्क्रिप्ट ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पे। अब आप क्या करते हो, किसी चीज़ को सुपरस्क्रिप्ट बनाते हो। मैं इस एम को सुपरस्क्रिप्ट बनाता हूँ, एक फिक्स वैल्यू है और इसमें साइज भी छोटा हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो। दूसरा, साइज भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक फिक्स होता है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करो या सबस्क्रिप्ट करो, उनमें सेम रहता है, सब के लिए ये है। आप इसको एस को क्या बना दो यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट। ये एक है। इसमें बेनिफिट क्या है ऑल ओवर सारी चीज़ें करने में? सारी चीज़ें करने में ये बेनिफिट है कि आप टेक्स्ट से नहीं भटक रहे हो, आप टेक्स्ट को टेक्स्ट ही रख रहे हो। आप जब चाहे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, जब चाहे लेटर चेंज कर सकते हो, जब चाहे स्पेलिंग चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट के अंडर ही आती है। आपको टेक्स्ट को शेप में नहीं बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब तक, या फिर अलग अलग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ क्या होता है, ऐसा कुछ करने के लिए आपको या तो अलग अलग लिखना पड़ता या फिर हमें इसको शेप में बदलना पड़ता, एज ए शेप यूज करना पड़ता। अब ये सारी चीज़ें करने का बेनिफिट क्या है कि आपको जब मर्जी चाहे लेटर चेंज कर सकते हो, जब मर्जी चाहे वर्ड चेंज कर सकते हो, है ना। ये बेनिफिट है ये सारी चीज़ें करने का यहाँ से, इसीलिए ये ऑप्शंस हैं। बाकी तो आपको आता है अपर केस करना, है ना, और ये वाली चीज़ें तो आप कर लेते हो सारी,
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसके अंदर आपने करना भी है ना, ये तो आप ऐसे करोगे, जैसे मान लो सपोज करो मैं फिर से क्लोरोमिश्रम लिख रहा हूँ और इस बार ये सारा रीसेट कर रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये क्या रहने चाहिए, 0 रहने चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए जो आपको सामने दिख रही है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ऐसा ही होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ऐसे होता है, यही वाली सेटिंग होती है जो अभी है। अपर केस करना है तो अपर केस, लोअर को अपर केस करना है लेकिन साइज छोटा रखना है तो ये वाला, पावर का ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैंने करवा दिया। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन और कट करना है तो थरो लाइन, तो थरो लाइन, ये आपके हो गए। उसके बाद आता है शार्प नन, ये काम नहीं करेगा इलिस्ट्रेटर में, है ना। इलिस्ट्रेटर एचडी क्वालिटी का डिज़ाइन बनाता है, वेक्टर फाइलें बनाता है, तो शार्प और ये इसमें काम नहीं करते हैं, वो वैसे ही दिखाता है, थोड़ा बहुत काम करेगा, वो ना के बराबर ही होगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको जूम करते हो तो देखते हो तो देखो ये बिल्कुल एचडी में और बिल्कुल शार्प रहता है। आप चाहे इस पे करो, नन पे करो, चाहे आप इसको शार्प पे करो, चाहे आप इसको किसी भी करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो है वो है पैराग्राफ की सेटिंग। किसकी है, इनमें कोई डाउट है किसी में, ठीक है। तो हम अगले पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, पैराग्राफ चाहिए हमें। मैं सारा डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ जाके टेक्स्ट को पैराग्राफ में बदलना है तो हम ड्रैग करते हैं, क्या करते हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तभी वो पैराग्राफ लिखा हुआ यहाँ पे आता है। और ये पैराग्राफ की जो सेटिंग आएगी बाय डिफ़ॉल्ट वो ये आएगी जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होगी, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, लेकिन इस बार साइज कम कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, साइज कम कर लेता हूँ। तो इस बार जो आएगी सेटिंग में वो आएगा हमारे पास साइज कम, लेकिन लाइन हाइट फिर भी वही आई। मैं फिर से डिलीट कर लेता हूँ, फिर से मैं इसकी लाइन हाइट ऑटो कर देता हूँ। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, अब मैं बनाऊंगा तो लाइन हाइट भी उसी तरीके की आई। पॉइंट समझ आया मेरा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वैसा ही पैराग्राफ फिलहाल के लिए बनेगा। उसके बाद आप जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते हो। तो ये पैराग्राफ बन गया, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट करके लेके आ सकते हो कंटेंट, या पैराग्राफ बन गया। अब पैराग्राफ का बेनिफिट क्या है, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप पैराग्राफ पे जाओ, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, यहाँ से इसकी सेटिंग चेक करो, नहीं मिल रहा यहाँ पे तो यहाँ पे जाके भी मिल जाएगा आपको पैराग्राफ, है ना, टाइप में जाके पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहली सेटिंग तो क्या है इसकी, दूसरी सेंटर, तीसरी राइट, है ना। अब ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं गौर से, हम लेफ्ट और राइट और ये खेल रहे हैं। उसके बाद क्या है, जस्टिफाई। जस्टिफाई में सारा सही से एडजस्ट हुआ आएगा, ये सेंटर आएगा, ये राइट और ये पूरा जस्टिफाई, लास्ट की लाइन को ऐसे जस्टिफाई कर देगा। पॉइंट समझ आया। अब इसमें कितने पैराग्राफ है बताओ मेरे को। इसमें आपके पास 1 2 ऐसे पैराग्राफ बने हुए हैं, जो एंटर लगा वो सारे क्या हैं, पैराग्राफ हैं। पता कैसे चला, क्योंकि हमने ये एक एक लाइन वर्ड देखा। लेकिन अब मुझे पता है कि पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये स्पेस देखो, या तो ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल ये सारे हैं। ये तो है हमारे पास फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल स्पेस, लेफ्ट से स्पेस, ये देखो ओरिजिनल पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, स्पेस इतना आ गया। ये कौन सा है, राइट से स्पेस, ये किससे है, राइट से स्पेस है। दोनों तरफ का स्पेस समझ आ गया। अब बारी आती है दिस वन, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट होता है स्पेस देना। तो यहाँ पे देखो पहले जो लाइन है हर पैराग्राफ की कहाँ से स्टार्ट होगी। पॉइंट समझ आया। उसके बाद देखो ये हर एक में क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हमने कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, ऑल ओवर सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ में सारी प्रॉपर्टी लगे, तो आपने उसी पैराग्राफ में कहीं पे भी रैंडमली क्लिक कर देना है, कहीं पे भी। मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक किया तो अब सिर्फ इस सेकंड नंबर के पैराग्राफ में प्रॉपर्टी लगेगी। पॉइंट समझ आया। अब इसमें देखो, अब मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन बढ़ा रहा हूँ तो किसकी बढ़ रही है, और यदि मैं ये वाला स्पेस बढ़ा रहा हूँ तो किसका बढ़ रहा है सिर्फ, और ये राइट वाला बता रहा हूँ तो अभी सेकंड का ही। पॉइंट समझ आया। अब पैराग्राफ जो भी एक्टिव होगा उसी में आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, चाहे आप ऐसे सेलेक्ट करो चाहे ऐसे सेलेक्ट करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैं अब कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर मेरे पास सारा सेलेक्ट है तो सब में लगेगी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स, टॉप से, वो भी टॉप से स्पेस आ गया, हाँ जी। उसके बाद ये बॉटम से स्पेस हो जाएगा,
ओके, अब दोनों तरफ से इस पैराग्राफ में ऊपर से भी स्पेस है और नीचे से भी स्पेस है। अब पॉइंट दे तो दिया, स्पेस सब कुछ कर तो दिया, अब दैट कंटेंट हमारा गायब हो गया नीचे से, क्योंकि जगह ही नहीं थी। जगह लेनी है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो ऐसे। ये देखो इतना पैराग्राफ और है इसके नीचे, है ना, इतना कंटेंट और है, अभी और भी है। कैसे पता चलेगा? जब तक रेड है जब तक रेड है तब तक इसमें कंटेंट है। रेड गायब मतलब कंटेंट हो गया पूरा। पॉइंट समझ आया? अब यहाँ पे देखो, अब हमने पैराग्राफ में इतने स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे जब खाली कब आता है ये बताओ मुझे। ये एम्प्टी तब दिखाई देता है, ये लगाओ या फिर इनमें से कोई कैरेक्टर आपका इस तरीके से एम्प्टी बिल्कुल खाली कोई भी वैल्यू नहीं हो, वो कब दिखाई देगा? जब आपने मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर रखी होंगी और जिनकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। समझ आई बात? मल्टीपल चीजें मतलब देखो मल्टीपल पैराग्राफ है हमारे पास और इनकी हर एक की वैल्यू अब अलग है, क्योंकि एक की वैल्यू हमने अलग करी थी, याद हो तो। कौन से नंबर वाले की? सेकंड वाले की, इसीलिए ये अलग है। अब मैं सेकंड पे क्लिक करता हूं खाली तो देखो पूरा भर गया ना, और बाकी अलग पे करता हूं तो भी भरा हुआ है। लेकिन ऑल ओवर करता हूं क्लिक तो क्या है? खाली है। इसका मतलब हमने सबकी वैल्यू अलग अलग कर दी। मैं वापस 0 कर देता हूं, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वापस सेम 0 0 0, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, वापस वैसा का। लेकिन हमने पैराग्राफ छोटा किया है भाई। जो हमने ये पैराग्राफ का जो एरिया था ना वो छोटा नहीं किया, वो बड़ा का बड़ा ही है। आप इसको भी छोटा कर सकते हो अपनी मर्जी से। पॉइंट समझ आया? अब देखो इतना ये वाले पॉइंट सारे समझ आ गए। अब आगे करें। देखो अब इसके अंदर क्या है, ये वाली जो चीज है इसमें आपको इतना रखना है बस पैराग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा? यहां तक हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूं बाकी का जो बचा हुआ है कंटेंट है वो यहां आ जाए। मुझे क्या पता क्या कंटेंट है, वो नीचे चला गया। अब तो या तो उसको कॉपी कट करके नया पैराग्राफ बनाओ, है ना, ये तो मार रामायण हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक करेंगे और जो बचा हुआ कंटेंट है वो यहाँ लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो देखो, इसने वार्निंग दी है यहाँ पे, दिख रहे हो रेड कलर की। जब ये वार्निंग आती है ना तो यहाँ पे एक मार्क आता है, जैसा ये अभी मार्क आया हुआ है मेरे माउस के ऊपर, देख रहे हो स्केयर का एक मार्क का। अब यहाँ पे जो आया हुआ है ना, ये किसकी वजह से? इस रेड की वजह से। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ? क्लिक, तो ये इसमें बदल जाएगा, पैराग्राफ में बदल। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये इंटरलिंक हो गया है। अब आगे जो भी आप ड्रॉ करोगे बाकी का सारा कंटेंट उसमें आएगा। चलो लेट्स सी। तो मैं इसको क्या करता हूं, अब यहाँ पे ड्रैग करता हूं ऐसे, तो बाकी का जो कंटेंट था वो सारा का सारा यहाँ आ गया। और ये लाइन क्या बता रही है? ब्लू वाली जो डार्क लाइन है, ये बोल्ड वाली, ये बता रही है कि ये पैराग्राफ इसके साथ लिंक्ड है, इंटरलिंक है। कैसे? देखो अब मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूं, पैराग्राफ को, दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, साइज बड़ा करता हूं तो दोनों का होगा ऐसे। फॉन्ट साइज क्या हो रहा है? दोनों का। लेकिन मैं किसी एक पैराग्राफ का साइज बड़ा करता हूं ऐसे। अब देखो क्या हो रहा है, जो नीचे का कंटेंट है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? साइड वाले में। फायदा है ना इस चीज का। अब मुझे कोई चीज इसमें से डिलीट करनी है, ऐड करनी है, तो बार बार इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स जो बनती हैं, बुक्स के पेज जो डिजाइन होते हैं, मैगजीन जो डिजाइन होती है, या फिर हमारे ब्राउजर्स जो बनाते हैं हम, उसमें जो कंटेंट डालते हैं वो इसी तरीके से डालते हैं। ठीक है जी, पैराग्राफ बना के और उसको एक दूसरे के साथ लिंक करके। इसका बेनिफिट समझ आया आपको? क्या बेनिफिट हुआ कि हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। अब आप इसको मूव कर सकते हो कहीं पे भी, ये इंटरलिंक करेंगे। आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो कितना मर्जी, ये इंटरलिंक करेंगे, ये लिंक नहीं टूटेगा। अब इसमें रेड आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? और भी कंटेंट अब है जो गायब है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर से एक और पैराग्राफ कर देंगे, तो बाकी का कंटेंट किस में आ जाएगा? समझ आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ और मल्टीपल चीजें भी डिजाइन कर सकते हैं। और जब मर्जी चाहे, वो बोले यार मुझे तो 3 लाइनों में चाहिए था भाई, कोई बात नहीं भाई, ले। ठीक है, हमने कौन सा जोर रहना है, और ना दोबारा लिखना है कुछ, ना कोई टाइप करना है दोबारा, है ना। और हमने 3 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दी, 3 पाथ बना के 3 में कर दिया। पॉइंट समझ आया ना। और अपने आप कंटेंट एडजस्ट कर रहे हैं इसके अंदर।
ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी पैराग्राफ की। हाँ जी, हाँ डिफॉल्ट साइज भी सेट कर सकते हैं, वही आगे करेंगे अब हम। ओके, डिफॉल्ट साइज मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर शेप में इनको डाल रहे हो, ठीक है, वो गाइड के थ्रू भी डाल सकते हो। इसमें गाइडलाइन आती है, कंट्रोल आर करो, रूलर करो और यहाँ पे गाइडलाइन ले आएंगे हम, और उनको तीनों में डिवाइड कर देंगे ऐसे स्पेस के साथ इक्वली। वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, और उसके बाद भी फिर आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हमें गाइडलाइन नहीं चाहिए, अभी के लिए हम गाइडलाइन को गायब कर लेते हैं। ठीक है, हम सिंपल काम कर रहे हैं अभी बहुत। इसको डिलीट कर दो सबको। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पैराग्राफ की सारी प्रॉपर्टी इसमें हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी पैराग्राफ की, इसी के अंदर टाइप टूल की प्रॉपर्टी है, टाइप ऑन ए पाथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पाथ चाहिए, चाहे आपको किसी भी टूल से बनाओ। मान लो मैंने इस टूल से एक पाथ बनाया इस तरीके से, और सिर्फ इसमें क्या रखा, स्ट्रोक। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर टाइप करना चाहता हूं तो टाइप टूल लूंगा, टाइप ऑन पाथ, और आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये पाथ के ऊपर टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। अब सारी प्रॉपर्टी टेक्स्ट की आप इसमें लगा सकते, ये तो पता होगा है ना, सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। दूसरा ही रेड कलर आ गया तो फिर से गायब हो गया, या तो आगे बढ़ाओ या फिर डिलीट करो कंटेंट, है ना, आपने बड़ा कर दिया तो ये है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक चीज आएगी, एक तो ये आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, क्या आएगा, इसमें एरो देखो अंदर की तरफ होगा। जब तक माउस में इस तरीके का मार्क नहीं आए ना, मैं इसको इसमें व्हाइट में करके दिखाता हूं, देखो जूम करके, ये वाला मार्क, ये तो हो गया मार्क, ये वाला मार्क ना आए ना तब तक ये मूव नहीं होगा। पहले तो इसको समझना, कहीं आप धक्के से कर रहे हो और ना हो रहा हो तो ये आना चाहिए इनसाइड एरो। अब मैं इनसाइड एरो आ गया यहाँ पे, मान लो सपोज करो इनसाइड एरो बन गया, ये कहाँ आ रहा था, इसके ऊपर आ रहा था, बिल्कुल आ गया। इसको उठाऊंगा और ऐसे मूव कर सकता हूं कि कहां से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, एंड कहां पे करना है वो भी मैं यहां पे मूव करके डिसाइड कर सकता हूं। यहां पे कौन सा आएगा, अंदर वाला एरो आएगा, ये इनसाइड एरो, ये आएगा, इसको आप उसको लेफ्ट वाला इनसाइड एरो, इसको उठाओ यहाँ पे कर लो। मैं तो चाहता था भाई टेक्स्ट ऊपर ना लिखा जाए, उल्टा लिखा जाए, मेरी मर्जी है ना, तो मैं उल्टा लिखने के लिए बीच का एक सेंटर लाइन ढूंढूंगा। ये तो थी स्टार्टिंग की, एंडिंग की, सेंटर की ये रही, सेंटर की लाइन दिख गई, ये रही। इस पे आ जाओ, इस पे भी देखो एक एरो आया अपर, अब इसको नीचे की तरफ खींच दो उठा के, तो क्या हो जाएगा, डाउन्स। तीनों चीजें समझ आ गई। और ये तीनों काम मैं किससे कर रहा हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन, सॉरी सिलेक्शन टूल से। किससे कर रहा हूं, सिलेक्शन टूल से, टेक्स्ट टूल से नहीं कर रहा हूं, सिलेक्शन टूल से कर रहा हूं। अभी पूरा नहीं है कंटेंट, आप कंटेंट पूरा कर सकते हो, कहीं पे और भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे क्लिक करो, फिर कहीं और बना दो, ऐसे पैराग्राफ बनाओ, बाकी का सारा उसमें चला जाएगा, है ना, सेव बना दो उसमें चला जाएगा, टेक्स्ट लिख दो, पाथ लिख दो उसमें चला जाएगा, वो तो क्लिक करके ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब मान लो इसमें एक और इस तरीके से शेप है मेरे पास, ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ लिखना है, क्या लिखना है, इसमें कुछ लिखना है। मैं टेक्स्ट टूल पे चला गया, अब यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्या है कि मेरे पास, सॉरी टेक्स्ट टूल पे नहीं, मैं इस पे गया, ये रहा, ये यहाँ पे आ गया ना ये वाला पैराग्राफ। अब यहाँ पे स्टार्ट करना है, इस पे क्लिक करो, बाकी का कहाँ आ गया, ऊपर चला गया, इसके ऊपर। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इसको आप इंटरलिंक करके किसी भी जगह भेज सकते हो और कोई भी शेप में भेज सकते हो। यहाँ का कंटेंट इंटरेस्टिंग है ना इलस्ट्रेटर में ये चीज़, आप कहीं पे से भी किसी को कहाँ लिख दो, किसी को कहीं लिख दो, किसी को किसी शेप में लिख दो। ठीक है, अब बारी आती है कि नॉर्मल सर्कल पे कैसे लिखेंगे हम इसको, नॉर्मल सर्कल पे या एलिप्टिकल पे, यहाँ पे गए, ठीक है जी। अब देखो मैंने फिल रखा हुआ है, फिर भी आप टेक्स्ट ऑन पाथ कर सकते हो, हट जाएगा फिल इसका, टेक्स्ट ऑन पाथ, पाथ आया, क्लिक कर दो, हट गया ना फिल, ना फिल रहेगा ना इसके अंदर स्ट्रोक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बस ये पाथ की अब किसके लिए काम करेगा, टेक्स्ट टूल के लिए। रखना चाहो तो आइसोलेटेड मोड है आपके पास, ठीक है, लेकिन आप एक और सर्कल लेके करोगे तो बेस्ट मेथड है, क्योंकि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ, आप यहाँ चले जाओ और इसके बाद ना आप इसका कोई भी एंकर पॉइंट छेड़ो ऐसे करके, मान लो ये वाला एंकर पॉइंट है, मूव करो, यहाँ रख दिया, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, टेक्स्ट भी साथ में मूव, हाँ, इसीलिए टेक्स्ट पे डिपेंड है पूरा का पूरा। इसलिए इस पाथ को अब आप फिल भी कर दोगे ना ऐसे करके, फिल है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा फिलहाल।
ठीक है, तो कृपया करके इसकी खिचड़ी ना बनाएं, सेम शेप ले लें एक और, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद ऑप्शन भी आपके पास डबल हो जाएंगे, उसको अलग से रीअरेंज करने का और उसको अलग से प्रॉपर्टी देने का, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है वो भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट का समझ आ रहा है सारा, पाथ समझ आ गया, पाथ के ऊपर टेक्स्ट, इसके बारे में और टॉपिक करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, सर्कल के ऊपर समझा रहा था, सर्कल के ऊपर लोगो बहुत बार बनाते हैं हम, है ना, एक सर्कल लिया, इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो एक और सर्कल ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, और इन दोनों, इसको एक बार एक काम करते हैं, कोई और कलर या फिर स्ट्रोक दे देते हैं चलो, और इन दोनों को क्या कर लेते हैं जी, सेंटर, है ना। अब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं इसके ऊपर और ये ज्यादा ही छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब टेक्स्ट क्या आएगा, इसके बिल्कुल करीब आएगा, है ना, जहां पे आपको टेक्स्ट चाहिए ना आप वहां रखो, और कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट के लिए और भी प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, वो हम बाद में कर भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है। यहाँ पे आए, क्लिक करो, टेक्स्ट टूल पे जाओ और यहाँ जाके इसके ऊपर टाइप कर दो, हो गया ना टाइप। अब मैं ऊपर तो कुछ और लिखना चाहता हूँ, नीचे कुछ और तरीके से लिखना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर दो सर्कल ले सकते हो। देखो पहला सर्कल तो ये हो गया, ठीक है, इसी की कॉपी करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, वो इसके बिल्कुल ऊपर आएगा, है ना। और इसके अंदर हम कुछ और लिख सकते हैं, कैसे, देखो मैं इसके अंदर जो लिखना चाहता हूँ ना वो नीचे आए, सिर्फ क्या आए, नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये इतना यहाँ से काट दिया और इतना सारा का सारा यहाँ से काट दिया, तो एक का तो नीचे कंटेंट बच गया मेरे पास। कौन से सर्कल का, मैं साइड करके दिखाऊं तो आपको, ये वाला देख रहे हो, एक का तो ये कंटेंट है, दूसरे का कंटेंट मैंने लॉरेम इप्सम रख लिया, बाकी सारा यहाँ से सारा डिलीट कर दिया, दो हो गए, इतना समझ आया। अब मैं ऊपर तो इससे लिखूंगा, लेकिन जो नीचे है वो इससे लिखूंगा, साइज नहीं चेंज करना। इसको क्या करना है, फिर पॉइंट को उठाना है, इसके ये एरो आ जाए और इसको नीचे ले आना है, ऐसे आ गया। अब मैंने उल्टा करना है, इसको उल्टा करने के लिए मैं इसका सेंटर पॉइंट ढूंढूंगा, कहाँ है, ये रहा, और इसको उठा करके अंदर की तरफ कर दूंगा, हो गया ना। अब मैं इसको और इसको तीनों को क्या कर दूंगा, वापस सेंटर कर दूंगा, ऐसे ज्वाइन कर दूंगा जैसे पहले थे, है ना। तो ये कर सकते हैं, यार हुआ नहीं है, सेंटर कंट्रोल वाई करो, देखो कहाँ पे गड़बड़ हुई है, हाँ लिखा हुआ अंदर की तरफ है ना, इसकी वजह से हो रहा है वो, ओके। और इसको फिर हमने कहाँ रखना है, यहाँ, अच्छा ये अंदर की तरफ ले लिया ना, तो इसको भी हम हाँ वो कर सकते हैं, टाइप ऑन पाथ है, टाइप ऑन पाथ को डबल क्लिक करते हो तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है, डबल क्लिक करो, ये रही, क्या बनाया इसने, रेनबो टाइप, बेस लाइन आया, बेस लाइन मतलब उसकी लाइन के ऊपर, मैं चाहता था सेंटर में आए, मैंने आपको बोला था ना कि हम सेंटर में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, सेंटर, और इस प्रीव्यू ऑन कर लो, ये क्या हो गया, सेंटर में, उस लाइन के क्या आया, सेंटर में। और यदि आप चाहते हो कि अंदर की तरफ आए बिल्कुल ही, या फिर बिल्कुल ही बाहर की तरफ आए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, वो अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, सेंटर कर पाओगे, या फिर बेस लाइन, जो मर्जी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। स्पेसिंग ऑटो मतलब, स्पेसिंग मतलब जो आप वर्ड लिख रहे हो उनमें स्पेसिंग कैसे आए, वो ऑटो आए, बाय डिफॉल्ट आए, आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग चेंज हो जाएगी, कंजस्टेड हो जाएगा थोड़ा सा, या फिर खुल जाएगा, जैसे आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो ओपन हो रही है, लेटर स्पेसिंग डन, समझ आया। फ्लिप करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, उल्टी तरफ हो जाएगा ऐसे करके, इस तरफ। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं, फिलहाल के लिए यही प्रॉपर्टी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाएंगे अभी के लिए, क्योंकि खिचड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट सिंपल लिखो, वर्टिकल आ जाएगा, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वर्टिकल टेक्स्ट वर्टिकल है, ठीक है। पैराग्राफ लिखना है वर्टिकल में तो कैसे लिखोगे, ड्रैग कर दो, वर्टिकल में क्या आ गया, ऐसे, कोरियन लिखते हैं ना, ऐसे करके पढ़ते हो, ऐसे हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एडवांस में चले जाओ, एडवांस, और यहाँ पे जाके आप देखो कौन कौन से रह गए। अब सबसे पहले कर लिया हमने टाइप टूल,
दूसरा है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल कैसे काम करता है, आप एरिया चाहिए, इसको एरिया लेके आओ, पहले सर्कल लेते हैं। अब सुनो, मैंने एरिया टाइप टूल लिया, मैंने इस पर क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं हुआ। ये पूछेगा कि भाई साहब नहीं, नॉन मास्किंग पाथ होना चाहिए, नॉन कंपाउंड, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलेगा। नहीं, वो इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है, आपने पाथ पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, पाथ पे, तब वो एरिया के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसी एरिया में मैंने टेक्स्ट लिखना था और उसी एरिया में वो टेक्स्ट आ गया। अच्छी बात है, इसको यहाँ रख देते हैं। एक बार और लिखता हूँ, ये किया, लेकिन इस बार मैं ना फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा कर लेता हूँ। इसको मैंने 12 पिक्सल कर दिया, एंटर कर दिया। अब मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे जाके, आप समझ आए इसने क्या किया, एरिया टाइप टूल ने। कोई भी एरिया आप बनाओगे उसके अंदर क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट। और पैराग्राफ की प्रॉपर्टी में जाके मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट कोई भी कर सकता हूँ इनमें से एक, है ना। तो वो बाकी क्या दिखेगा, सर्कल के। नहीं, बाद में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो मैंने यार पता है क्यों, क्योंकि देखो इतना सारा पैराग्राफ है, मैं इसका छोटा करूँगा ना साइज, ऐसे छोटा करूँगा तो मेरे पास पैराग्राफ नहीं आएगा, मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कंटेंट खत्म हो गया। इसीलिए बस आलस कि आप इसका कॉपी करो यहाँ पे और फिर इसको पेस्ट करो ऐसे ऐसे, बस वो आलस करने के चक्कर में। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है ना। अब मैंने आपको इंटरलिंक करने सिखा दिए, आधा पैराग्राफ इसमें आए, आधा इसमें आए, सारा कर लोगे अब तो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि इस शेप में लिखने का बेनिफिट क्या है, इसमें शेप में लिखने का बेनिफिट ये है, कई बार हम क्या करते हैं, बुक बनाते हैं, उसमें एक इमेज भी तो आती है, कई जगह पे आती है ना। मान लो मैंने इमेज लगानी है इसमें, कहीं पे यहाँ पे लगानी है एक इमेज, तो मैं इसको इतना सारा जगह दान में दे सकता हूँ इमेज के लिए। और ओके, इसके ये सीधे में आना चाहिए था, तो देखो आ गया ना, ये इमेज के लिए आ गया। और इतना सारा मैंने कट करना है, इतना सर्कल इसमें से, तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, क्लोज नहीं हुआ भाई पाथ, कंट्रोल वाई करके देखो क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, देखो। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने कल पेन टूल में छोड़ दी होगी, अब ये क्लोज नहीं हुआ ना, तो आप कर सकते हो वो भी पेन टूल से दोबारा से। कैसे, पेन टूल लो, यहाँ पे क्लिक करो और फिर दोबारा आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। पेन टूल जब मर्जी चाहे इसमें यूज़ कर सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया सर्कल और ऐसे रख दिया। मैंने आपको एक शेप बिल्डर का छोटा सा एग्जांपल बताया था, यहाँ पे जाके सॉरी ये नहीं निकालना भाई, ये दोनों सिलेक्ट करने हैं हमने और शेप बिल्डर टूल लेना है और ऑल्ट प्रेस करके डिलीट। ये है भाई मेरा, मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पे एक लोगो लगाऊंगा और यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा, मेरी मर्जी। तो मैं इसके अंदर भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एरिया टाइप टूल और यहाँ पे क्लिक करना है, डन। समझ आए बात। तो इस तरीके से हम अलग अलग जगह छोड़ के भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे बुक्स में लिखा होता है, कट करना होता है तो ऐसे होता है। एक कंटेंट हो गया, है ना। अब सवाल उठता है कि इमेज के अंदर पैराग्राफ एडजस्ट करना, तो इलस्ट्रेटर ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ भी इसी के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। और कोई भी टाइप का शेप बना के उसके अंदर हम टेक्स्ट को कर सकते हैं। आपने पूछा था कि तीनों का इक्वल साइज करके वो कर सकते हैं, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेनी है इस तरीके से, ठीक है, और फिर दूसरी इसी की कॉपी और तीसरी इसी की कॉपी। ठीक है, इन तीनों को अलाइन करो अच्छे से, परफेक्टली अलाइन कर दो। ठीक है, और जितना आपको चाहिए उतने स्पेस में इसको रखो। मान लो अब ये हो गया, अब मैं इनको अब इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से रख लिया ना। अब इसमें टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, टेक्स्ट कैसे डालोगे, टेक्स्ट टाइप एरिया टाइप टूल लोगे और जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपका आ जाएगा। पाथ के ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर आ गया, और आप इसको प्लस का निशान इसके अंदर आ जाता है तो आगे क्लिक कर दो। मान लो प्लस का निशान आ गया, है ना, ये वाला प्लस का निशान आ गया। इसको आपने क्या करना है, क्लिक, ये इसमें बदल गया, अगले वाले पाथ पे जाके इस पे पाथ आना चाहिए भाई, यहाँ पे लिखा हुआ आना, और यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आ गया। फिर अगले वाले पाथ पे जाके कर दो, सिंपल है ना। यहाँ पे प्लस का निशान, इस पे क्या करोगे, क्लिक, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब पाथ का निशान आ जाए तो क्लिक। अब इक्वली
रेक्टेंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, है ना। इस तरीके से हम शेप बना के टेक्स्ट की जगह रख सकते हैं और फिर उसमें ये डाल सकते हैं। ओके, समझ आया ये चीज़? और आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है ना। बाकी के जितने भी एरिया टाइप टूल है और हैं, ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ये मैं आपको कल कराऊंगा। ओके, बाकी है कुछ नहीं, आगे सिंपल सा ही है, ठीक है। ये मैं आपको कल करवाता हूँ। उसके बाद एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लो इसके अंदर। मान लो सपोज करो आपके पास एक टेक्स्ट है, आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, बोल्ड सा टेक्स्ट है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैंने किसी शेप में इंसर्ट करना है। क्या करना है? किसी शेप में इंसर्ट करना है। तो देखो, शेप में इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एक सर्कल लेता हूँ। दूसरा एक रैंडम शेप बना लेता हूँ। शेप बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल का यूज करता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक शेप बनाई और इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट लगा के ऐड करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया। दैट इज द माई शेप। इन दोनों शेप्स में मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सर्कल की तरह दिखे। लॉरम इप्सम है, इसमें से बस एक ही कर देता हूँ, इप्सम हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार के लिए। पहली शर्त तो ये है कि मैं एक बार तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक की बजाय कुछ और। ओके, पहली शर्त तो ये ऊपर होना चाहिए। अभी फिलहाल इससे क्या होना चाहिए, ऊपर, मतलब फ्रंट पे होना चाहिए और ये पीछे होना चाहिए, बैक पे। इतना पॉइंट समझ आया? अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट, क्या करता हूँ, सिलेक्ट। ऑब्जेक्ट में जाऊँगा एंड कहाँ जाऊँगा मैं, एनवलप पे। किस पे? एनवलप डिस्टॉर्ट, इस पे जाऊंगा और यहां जाकर के मैंने क्या लिखना है, मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट। मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट। क्या बन गया ये? टॉप ऑब्जेक्ट की तरह शेप में आ गया। इंटरेस्टिंग है ना। और आप जब चाहे इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, अलग नाम लिखना है तो आप अलग नाम भी लिख सकते हो। सॉरी, एक मिनट, शेप में ही रहेगा ये फिर भी। हाँ, मास्क जैसे है। आइसोलेटेड मोड मैंने बोला ना आपको, जैसे लोरम, एक मिनट में कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। जैसे ये है, आपने इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इस टेक्स्ट को आपने कोई और टेक्स्ट में बदलना है तो आप बदल सकते हो और वापस आइसोलेटेड मोड से बाहर वो टेक्स्ट लिखा गया आ सकते हो। समझ आया? इस तरीके से आ जाते हो। इस वाली शेप में ये वाला आ जाए तो पहले तो इसको पता करना पड़ेगा भाई ये इसके वो है या नहीं है, ऊपर है या नहीं है। तो इसको देख लेते हैं, पीछे है, ये ऊपर है, डेट्स इट। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मेक विद। और आपने ऐसे लोगों में बहुत बार देखा होगा, इस तरीके से हम टेक्स्ट लिख। हाँ, एक और चीज, आप इसको शेप को जब मर्जी चाहे चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट अपने आप चेंज होता रहेगा साथ के साथ। देखो, मैं चाहता था ये ज्यादा ही लंबा हो गया यार, नहीं, इसको राउंड करना है, कुछ भी, एनीथिंग। और आप चाहते हो कि नहीं इसको तो शार्प ही रखना है, तो हमने एंकर पॉइंट टूल से इसको क्या बना लेना है। ये नहीं करेगा यार साइज काम, ये नहीं करेगा भाई, ये पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं काम करेगा इसमें, ठीक है। हाँ, ये वाला पहले ही कट करना पड़ेगा, बाकी आप चेंज कर सकते हो कुछ भी ऐसे, ठीक है। और यही चीज मैंने आपको किसी भी चीज में आप इसको इंसर्ट करके रख सकते हो। वो इसमें इलस्ट्रेटर में थोड़ा दूसरे तरीके से होगा, वो शैडो के तरीके से होगा, वो शैडो कराऊंगा तब, ब्लर कराऊंगा तब। वो फोटोशॉप में तो बहुत ईजी है, वो है तो इसमें भी ईजी, बट अभी करवानी पड़ेंगी उसके लिए 2-3 चीजें। मैं समझ गया, वो शैडो बनाते हैं उसकी, जो परछाई बनाते हैं मिरर इमेज करके। वो ऐसे तो आप सिंपल तो कर ही सकते हो, सिंपल में तो ये हो गया, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, ये हो गया। अब आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है, क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और कॉपी लेनी है। क्या लेनी है? कॉपी लेनी है। और इसको आपने क्या करना है, फिर स्ट्रेच कर दिया और स्क्यू करना है। क्या करना है? स्क्यू या शेयर या स्क्यू, इसमें शेयर होगा। इसमें आपने कितने एंगल पे करना है, ये नहीं भाई, ये वाला कितने एंगल पे करना है, इस तरीके से, ये कह रहे हैं। ओके कर दो और इसकी ओपेसिटी कम कर दो यहाँ से, दिस वन, ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, और आगे ब्लर करना है तो ब्लर करने के लिए मैं आपको इसमें मास्किंग सिखाऊंगा, इसमें भी मास्किंग होती है, वेक्टर मास्किंग, तो आगे फेड होता जाएगा, ठीक है। ये आगे करेंगे हम, काफ़ी आज के लिए, ठीक है, बाकी हम कल करते हैं।